नमस्कार। एमपी दिन भर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे दमोह से मिल रही बड़ी खबर के साथ। कथा आयोजन के दौरान पंडाल अचानक गिर पड़ा। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन यहां पर रखा गया था और इसी दौरान यह पंडाल गिर गया। हटा के गौरी शंकर मंदिर प्रांगण में ये कथा चल रही थी। तेज आंधी और बारिश के चलते कथा का पंडाल गिर गया। अच्छी बात यह रही कि बड़ा हादसा टला, श्रद्धालु बाल बाल बचे। एक व्यक्ति को मामूली चोट आई है और हटा सिविल अस्पताल में से भर्ती करवा दिया गया है। एसडीएम तहसीलदार के साथ तमाम अफसर मौके पर पहुंचे हैं। दमोह में अचानक से मौसम बदला, हवा, तेज आंधी चलने लगी। उसी दौरान कथा पंडाल गिर गया। खबर भोपाल से, जहां खेत में मगरमच्छ के दिखने से हड़कंप मच गया। गेहूं के खेत में 12 फीट का यह मगरमच्छ नजर आया, तकरीबन 400 किलो वजनी, और इसे देखने के बाद हड़कंप मच गया। किसान ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। 2 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी, तब कहीं जाकर इस मगरमच्छ को काबू किया जा सका। निपानिया जाट गांव के पास का यह पूरा मामला है। शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का आखिरी बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज पेश कर दिया। बजट में महिला, यूथ, किसान पर खास फोकस रहा। किसी तरह का कोई नया टैक्स नहीं। बजट पेश होने के बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी। चुनावी साल और चौथे कार्यकाल के अंतिम बजट में शिवराज सरकार ने खजाना खोल दिया है। 3,14,2500 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट में सरकार ने हर तबके को खुश करने की पूरी कोशिश की है। खास तौर पर युवाओं और महिलाओं के लिए इस बजट में काफी कुछ रखा गया है। अलग अलग योजनाओं में महिलाओं के लिए 1,02,976 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट रखा गया है। सीएम शिवराज सिंह की महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना के लिए प्रावधान इस बजट में किया गया। वहीं लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ रुपए, महिला स्व सहायता समूहों के लिए 660 करोड़ रुपए, सीएम राइज स्कूल्स के लिए 3,230 करोड़ रुपए, खेल विभाग के लिए 738 करोड़ का बजट रखा गया है। गर्व है, मैं तो कह रहा हूं कि जनता ने भरोसा करके चौथी बार बिठाया, विश्वास व्यक्त करके बिठाया। अटूट विश्वास मध्य प्रदेश की जनता का भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर है, प्रदेश के नेतृत्व पर है। निश्चित रूप से अपार उत्साह है लोगों में, और इस बजट को लेकर के निश्चित रूप से मुझे लगता है कि लोगों के मन में काफी श्रद्धा इस पार्टी के प्रति। बजट में मध्य प्रदेश मिलेट मिशन की शुरुआत का भी ऐलान किया गया, जिसके लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान है। साथ ही युवाओं के लिए 1 लाख सरकारी नौकरी, 12वीं फर्स्ट डिवीजन से पास छात्राओं को ई स्कूटी, एमबीबीएस की सीट्स में बड़ा इजाफा, खेलों के विकास के लिए 738 करोड़ का भी प्रावधान है। चुनावी साल में सरकार ने किसानों को भी बड़ी राहत दी है। डिफॉल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में पहली बार ई बजट यानी पेपरलेस बजट पेश किया गया। विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने इसे टैबलेट पर पढ़ा।
इधर भोपाल के जहांगीराबाद स्थित मॉडल सीएम राइज स्कूल में एक टीचर नमाज पढ़ती मिली। आरोप है कि शिक्षिका ने नमाज पढ़ने से पहले बच्चों को क्लासरूम के बाहर भेज दिया। नमाज का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। स्कूल प्रिंसिपल ने महिला टीचर को शो कॉज नोटिस जारी किया है। 3 दिन में जवाब मांगा गया है। इस मामले में शिक्षा विभाग ने जांच के निर्देश दिए हैं। डीईओ और प्रिंसिपल को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। इस बात की जानकारी खुद स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने दी। उनका कहना है कि मामले की जांच के बाद एक्शन लिया जाएगा। और हमारे डीओ और प्रिंसिपल को नोटिस दे करके तत्काल कार्रवाई करने वाले हैं। वो भी उसमें जांच के बिंदु है कि भाई यदि शुक्रवार को स्कूल में और उस परिसर में कहीं भी नमाज पढ़ी जाती है तो वो गलत है। वो भी जांच में जोड़ा जा रहा है उसको, और यदि वो भी सही पाया गया तो उन सारी बातों को लेकर के कार्रवाई की सुनिश्चित की जाए। इधर बैतूल के मुल्ताई से नगरपालिका अध्यक्ष नीतू प्रहलाद सिंह परमार कांग्रेस में शामिल हो गईं। भोपाल में कमलनाथ के बंगले पहुंचकर नगरपालिका अध्यक्ष ने कांग्रेस की सदस्यता ली। बीजेपी के लिए इसे बड़े झटके के तौर पर पेश किया जा रहा है। दावा यह भी है कि तकरीबन 700 कार्यकर्ता भी उनके साथ कांग्रेस में शामिल हुए। कैसा प्रदेश, कैसा देश आप आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं, ये आप बहुत बड़ा प्रश्न है। हमारे बुजुर्गों ने तो अपना जीवन काट लिया, तो कैसा प्रदेश हम सौंपेंगे आगे आने वाली पीढ़ियों को, ये आज बहुत बड़ी चुनौती है और ये आपकी जिम्मेदारी, ये आपका कर्तव्य है। तो जब आप कहते हैं कि हमने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, मैं ये नहीं कह रहा आप कांग्रेस ज्वाइन कर ली, पर आप संस्कृति के रक्षक तो नहीं। और कमलनाथ का साथ मत दीजिएगा, कांग्रेस का साथ मत दीजिएगा, पर सच्चाई का साथ तो दे दीजिएगा। इधर मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। ग्वालियर में आम आदमी पार्टी के 5 लोकसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता सम्मेलन पार्टी ने आयोजित किया। इसमें आपके राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, राज्यसभा सांसद संदीप पाठक शामिल हुए। इस सम्मेलन में 5000 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल हुए हैं और आम आदमी पार्टी 2023 में प्रदेश की 230 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे और निश्चित रूप से एक सीएम चेहरे के साथ जाएंगे। 14 मार्च माननीय केजरीवाल जी और भगवंत मान साहब का सभा है और उसमें वो आगाज करेंगे यहाँ के चुनाव की तैयारियों का। निश्चित रूप से कार्यकर्ता समझदार है, वो समझ चुका है बीजेपी कांग्रेस बहुत हुआ। अब नई ऊर्जा के साथ, नई सोच के साथ, नई जो योजनाएं हैं उनके साथ आम आदमी पार्टी को भरपूर समर्थन मिलेगा और हम मध्य प्रदेश में 2023 में आम आदमी पार्टी की सरकार आदरणीय श्री केजरीवाल जी के नेतृत्व में बनाएंगे। इंदौर में एक बार फिर मानवता को शर्मिंदा करने वाली घटना सामने आई। एमजी रोड थाना इलाके के गांधी हाल में 5 दिन के नवजात बच्चे के शव को कुत्ता नोच रहा था। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस के मुताबिक गांधी हाल के चौकीदार रतनलाल प्रजापत ने यह सूचना दी कि गांधी हाल में एक कुत्ता मुंह में नवजात लेकर घूम रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। नवजात के शव को पोस्टमार्टम के लिए अंबा अस्पताल पहुंचाया गया। जांच में दोषी पाए जाने पर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। तो कुत्ता ने लेकर आया है तो हम वहां गए, वहां पे तो वहां कपड़ा ढका हुआ था बच्चे पर, करीबन 4 दिन या 5 दिन का बच्चा होगा। उसको तो तत्काल हमने इनवाइस भिजवा दिया थे। उसके बाद में टीआई साहब को अवगत कराया इस संबंध में। टीआई साहब ने बोला कि आसपास हॉस्पिटल में आप चले जाओ, देख लो, कोई हॉस्पिटल का तो है नहीं। मंडला में जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने एक अधिकारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। टीम ने नगर परिषद के सीएमओ और उनके क्लर्क को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। ठेकेदार को नलकूप खनन का भुगतान करने की एवज में 80,000 रुपए की घूस मांगी जा रही थी। शिकायत के बाद लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई की और क्लर्क संदीप दुबे और सीएमओ विकेश कुमरे को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। मैं क्या बोरवेल कॉन्ट्रैक्टर हूँ। मैंने यहाँ नगर पंचायत में 3 बोरवेल खनन किया था, तो उसके एवज में क्या मेरा 2 लाख के समथिंग पेमेंट बन रहा था। तो यहाँ के बाबू और वो एक रोजिया डोंगरे जो मतलब इनकी सब इंजीनियर है और ये सीएमओ साहब, इनके माध्यम इन लोगों के द्वारा मेरे से 1 लाख रुपए मांगा जा रहा था।
फिर वो बात करते करते कोई 1 आध महीने बीत गया। 1 महीने बीतने के बाद में वो 50,000 रुपये में सेटलमेंट हुआ। पहले तो इनके द्वारा 80,000 रुपये की मांग की गई थी। आज हमने विकेश कुमरे के कहने पर संदीप दुबे को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। दोनों के विरुद्ध कार्रवाई चल रही है। खबर उज्जैन से, जहां सरकारी विधि महाविद्यालय के प्रोफेसर से कुछ बदमाशों ने जमकर मारपीट की है। दरअसल लॉ कॉलेज में परीक्षाएं चल रही हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर ईश्वर नारायण ने बताया कि मुंह पर कपड़ा बांधकर आए कुछ बदमाशों ने कॉलेज से निकलते ही लात घूंसों से उन्हें पीटना शुरू कर दिया। बहरहाल असिस्टेंट प्रोफेसर ईश्वर नारायण ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। बताया जा रहा है कि कुछ छात्रों को प्रोफेसर शर्मा ने नकल करने से रोका था। इसके बाद मारपीट की यह घटना हुई। कल LLB फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम था और उस दौरान मेरी यहाँ पर ड्यूटी लगी थी वीक्षक के रूप में। तो मैं यहाँ देख रहा था कि कोई बच्चा मोबाइल लेकर अंदर ना जाए या कोई बच्चा अपना बैग लेकर अंदर ना जाए या बुक लेकर अंदर ना जाए। उस बीच मैंने देखा कि 5 से 6 बच्चे जो हमारे कॉलेज के नहीं थे और वो एकदम अपरिचित बच्चे थे, वो अंदर मोबाइल के साथ इंटर कर रहे थे। मैंने उन सारे लोगों को रोका। रोकने पर जब वो नहीं माने तो मैंने प्रिंसिपल मैम से अनुरोध किया कि वो ऐसे बच्चों को रोके और इसके साथ जो बाहर पुलिस खड़ी थी उसको बुला के उन बच्चों को मैंने बाहर करा दिया। श्योपुर में बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी से 10 लाख रुपए लूट लिए। बदमाश व्यापारी की दुकान में घुसे, 10 लाख रुपयों से भरा थैला लिया और बाइक से फुर्र हो गए। फिलहाल विजयपुर थाना पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। मामला विजयपुर नगर थाना इलाके के SDM बंगले के ठीक सामने का बताया जा रहा है। खाद और गल्ला व्यापारी विश्वनाथ गोयल मुरैना जिले के सबलगढ़ SBI बैंक से 10 लाख रुपए निकालकर SDM बंगले के सामने स्थित अपनी दुकान पर पहुंचे। नोटों से भरा हुआ थैला दुकान पर रखा ही था कि उनका पीछा करते हुए 2 बाइक सवार आए और जब तक दुकानदार को समझ पाते ये नोटों से भरा थैला लेकर फरार हो गए। आए था वो फिर बगल के खड़ो भीतर आके ले गए थे। लड़के काय से गए थे? किसी बांध का यूज किया था? नहीं, बांध तो बैठे मोटरसाइकिल के भजो। देवास पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए सोनकच्छ से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनसे 27 बाइक जब्त की गई है। पुलिस ने 2 नाबालिग समेत 3 लोगों को पकड़ा भी है और पूछताछ इनसे लगातार की जा रही है। खबर गुना से, यहां विदिशा से अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल पहुंचा हुआ था पति और वो पानी की टंकी पर चढ़ गया। दरअसल पत्नी ने पति के साथ जाने से इनकार कर दिया तो पति पानी की टंकी पर चढ़ा और आत्महत्या की धमकी देने लगा। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद इसे नीचे उतारा गया और फिर पूछताछ के लिए कोतवाली भेज दिया गया। खरगोन में एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर जान दे दी। आदर्श नगर में रहने वाली 28 साल की इस महिला ने अपने घर में पंखे से लटक कर जान दी। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। 2 मोबाइल जब्त किए गए हैं। नवविवाहिता का पति नंदुरबार गया हुआ है। सास ससुर दूसरे कमरे में थे। SDOP राकेश मोहन शुक्ला और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पड़ताल शुरू की गई। अपने स्वयं के कमरे को अंदर से बंद किया और जो पंखा है उस पर अपनी साड़ी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अभी प्रारंभिक रूप से उसकी एक डायरी मिली है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। साथ में 2 मोबाइल फोन हमने जब्ती में लिए हैं जिनकी हम जांच कराएंगे। इधर इंदौर के विजयनगर में 25 साल के नवविवाहिता ने खुदकुशी कर ली। इसने अपने 6 महीने के बच्चे के सामने फांसी लगा ली। नवविवाहिता ने अपने पति से पिज्जा मंगवाया था, लेकिन जब पति पिज्जा लेकर लौटा तो उसे फांसी पर यह लाश मिली। सुसाइड नोट को लेकर पुलिस पड़ताल कर रही है। खबर नर्मदापुरम से, यहां पेपरिया में बोर्ड परीक्षा के दौरान एक टीचर की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। टीचर मुकेश स्थापक कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में बोर्ड परीक्षा के दौरान ड्यूटी पर थे। तेज घबराहट हुई। इसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इधर छतरपुर में एक युवक की नाक काटने का मामला सामने आया है। मामला पीपट थाना इलाके का। आपसी विवाद के चलते हमलावर ने पीड़ित युवक की नाक काट ली। आरोपी अपने मुंह से पीड़ित की नाक इसने काटी है, यह आरोप है।
युवक गंभीर हालत में अपनी कटी हुई नाक लेकर जिला अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टर्स ने सर्जरी कर उस नाक को दोबारा जोड़ा है। गांव का रहने वाले घसीटा हवा नाम का व्यक्ति आया तो मुझे गाली गलौज करने लगा, बोला तूने मेरी लाइट ख़राब कर दी है। मैंने कि तुम्हारे यहाँ से कनेक्शन नहीं तो लाइट कहाँ से ख़राब हो जाएगी। तो मैं अपने घर की चादर से नीचे उतरा तो मुझे पकड़ गया, उसने मेरी मुँह में नाक भर ली और सीधी काट के अलग कर दी। जी, एक व्यक्ति जिला अस्पताल में आया था जिसकी नाक आँखें से कट गई थी और कटने के बाद काफ़ी खून बह रहा था और उसने बताया कि कुछ पारिवारिक विवाद के कारण सामने वाले व्यक्ति ने दांतों से उसकी नाक काट ली और हालांकि वो नाक का टुकड़ा लाया था और उसके नाक की सर्जरी करके उसे जोड़ा गया है और अभी फिलहाल उसको एडमिट रखा गया है। ग्वालियर के भितरवार थाना इलाके में एक गांव में एक दोस्त ने अपने साथी युवक के साथ दुष्कर्म किया है। पार्टी के बाद दोस्त को अकेला देखकर उसके मुंह में इसने कपड़ा ठूंसा और अप्राकृतिक कृत्य किया। पीड़ित दोस्त ने घटना की पूरी जानकारी परिजनों को दी। इसके बाद आरोपी दोस्त सिद्धार्थ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फरियादी आया था, एक लड़का है जिसने बताया कि उसके साथ उसके ही दोस्त ने अप्राकृतिक तरीके से दुष्कर्म किया है, जिसमें उसका बयान माननीय न्यायालय में कराया गया है और धारा 370 का प्रकरण में इजाफा किया है। ग्वालियर में 12वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा ने अपने परिजनों पर उसे बेचने का आरोप लगाया है। परिजनों पर आरोप लगाते हुए इसने एसडीओपी को पत्र लिखा। इसमें इसने बताया है कि वो शादी नहीं करना चाहती और उसके परिवार वाले उसे 50,000 रुपए में बेच रहे हैं। इसके बाद एसडीओपी ने महिला बाल विकास अधिकारी के साथ गांव में दबिश दी। परिजनों से इसे मुक्त करवाया गया। छात्रा को सुरक्षा के साथ वन स्टॉप सेंटर भेजा गया। डाक के माध्यम से एक आवेदन प्राप्त हुआ था जिसमें नाबालिग द्वारा बाल विवाह के संबंध में शिकायत की गई थी। मैंने थाना प्रभारी मोहना अजयपाल सिंह यादव और महिला स्टाफ के साथ उम्मेदगढ़ दादोरी गांव गया, तो वहां पर परिजनों को सलाह दी और जो बच्ची थी उसको महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से वन स्टॉप सेंटर में अभी सुरक्षित रखवाया गया है और बाल विवाह जो 8 मार्च को होने वाला था उसको अभी रुकवा दिया गया है और हम सभी से आग्रह करेंगे कि बच्चियों को कभी भी बाल विवाह न करें। सिवनी नगर पालिका की सुअर पकड़ने वाली टीम से इलाके के सुअर पालकों का विवाद हो गया। सुअर पालकों ने लाठी डंडे और चाकू से इस वाहन को घेरा और फिर इस टीम पर हमला करने का भी आरोप है। दरअसल नगर पालिका ने सुअर पालकों को अपने सुअरों को आवारा न छोड़ने के निर्देश दिए थे, लेकिन निर्देशों की अवहेलना की गई। इसके बाद आवारा सुअरों को पकड़ने की कार्रवाई नगर पालिका ने शुरू की। घटना के बाद लखनवाड़ा थाने में नगर पालिका की इस टीम ने मामला दर्ज करवाया है। सुअर पकड़ करके लखनवाड़ा के रोड से वापस भोपाल जा रही थी। इसी दौरान भैरवगंज के रहने वाले पंकज गोदरे और उसके साथियों के द्वारा मिलकर के इस टीम को रोका गया और मारपिटाई की गई इनके साथ में। इस पर मामला पंजीबद्ध करते हुए और इनके पास में चाकू भी था जो वो लहरा रहे थे। अभी चूंकि आरोपी गिरफ्तार में नहीं है इसलिए अभी उसमें 25 आर्म्स एक्ट नहीं बढ़ाया गया है। वर्तमान में इसमें 341, 294, 323, 506 के तहत मुकदमा आईपीसी का पंजीबद्ध किया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। श्योपुर में एसपी आलोक कुमार सिंह ने वन विभाग की टीम पर हमला करने वाले 5 आरोपियों पर 3-3 हजार के इनाम का ऐलान किया है। आरोपियों ने 21 फरवरी को पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ने पहुंची वन विभाग की टीम पर लाठी डंडे और पत्थरों से हमला कर दिया था। इस मामले में ढोडर थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। गुना में 16 सूत्रीय मांगों को लेकर दिव्यांग पदयात्रा कर रहे हैं। पदयात्रा के दूसरे दिन दिव्यांगों ने राघवगढ़ से गुना कलेक्ट्रेट तक पदयात्रा निकाली। पदयात्रा में शामिल दिव्यांगों के पैर और हाथ में छाले पड़ गए। 3 महीने पहले भी अपनी मांगों को लेकर इन लोगों ने पदयात्रा की थी, लेकिन पंचायत मंत्री और प्रशासन के आश्वासन के बाद उसे स्थगित कर दिया गया। अब आश्वासन का समय खत्म होने के बाद एक बार फिर दिव्यांग पदयात्रा कर रहे हैं। यह हैरत की बात है, शायद इन्हें आज के ऐतिहासिक बजट के बारे में जानकारी ना हो। सिवनी नगर पालिका की जानवर पकड़ने गए ठेकेदार की टीम से इलाके के सुअर पालकों का विवाद हो गया। अभी हमने आपको एक खबर बताई थी
और जानवर पकड़ने वाले वाहन को घेर लिया गया। जानवर ना छोड़ने के निर्देश दिए गए थे, पालन नहीं हुआ, टीम पर हमला किया गया। और होली से 7 दिन पहले आदिवासियों के महापर्व भगौरिया की शुरुआत हुई है। खरगोन के धूलकोट में भगौरिया उर्फ भोंगरिया की जोरदार शुरुआत हुई। हाट बाजार में आदिवासियों का जनसैलाब उमड़ा। 40 से 50 हजार लोग अलग अलग गांव के यहां पर शामिल हुए। खरगोन के सिरवेल में भी आदिवासी समाज के सबसे बड़े पर्व भगौरिया की शुरुआत हुई। इसके पहले हाट बाजार में ढोल मांदल की थाप पर सांसद गजेंद्र पटेल जमकर थिरके। इस दौरान सांसद अलग अंदाज में नजर आए। सांसद पटेल ने मांदल बजाने के साथ साथ गाना भी गाया। और चलते चलते आखिर में जरूर देखिए कि बाबा बागेश्वर की आंखों से आंसू छलक पड़े और उनके साथ उनके लाखों भक्त रो पड़े। बाबा बागेश्वर को इससे पहले आपने इस तरह इमोशनल होते नहीं देखा होगा। अपनी बहन की विवाह के लिए दर दर ठोकर खानी पड़ी रुपयों के लिए। बाबा बागेश्वर इमोशनल हो गए। बाबा की आंखों से आंसू निकल आए और बाबा के साथ उनके लाखों भक्त भी रो पड़े। बाबा का दरबार लगा था और इसी दौरान बाबा अपने बचपन के दिनों के संघर्ष को याद करने लगे। उन्होंने बताया कि बहन की शादी के लिए उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ी थी। संपत्ति नहीं थी, धन नहीं था, रुपया नहीं था, उधार खूब मांगा, कुछ नहीं मिला। तो हमारे यहाँ पर 2-3 पशुएं थी, पशु उनको बेचा, तब जाकर बहन का विवाह में कुछ व्यवस्था हो पाई। लेकिन उसी दिन हमने प्रण लिया था बालाजी के सामने, बालाजी हमारी जिंदगी में कभी दौड़ आएगी, अगर गुरु ने चाहा तो हम एक दिन ऐसा लाएंगे कि हम भी गरीब बेटियों का विवाह करेंगे। बाबा ने ये भी बताया कि बहन की शादी के लिए उन्हें पैसे उधार मांगने पड़े, लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ा। अपनी बहन की विवाह के लिए दर दर ठोकर खानी पड़ी रुपयों के लिए। बालाजी कभी सामर्थ्यता देना तो हम चाहते हैं कि कोई भी भाई हमारे जैसा दुख ना पावे। बाबा बागेश्वर बोल रहे थे और भक्तों के आंसू निकल रहे थे। बाबा ने बताया उनके पास सिर्फ एक जोड़ी कपड़े थे और वो उसे ही रोज पहनते थे। भूखे का कोई नहीं होता। त्योहार आते हैं तो सबके घर में खुशियां मनती। आज तुम लोग यहाँ पहुंच गए तो तुम्हें लगता है अरे त्योहार है, इस बार थोड़ा सेलिब्रेट और अलग ढंग से करें, बड़े ढंग से करें। कभी जिंदगी जीकर देखना उन गरीबों की जिनके त्योहार पूरी भी बन जाए तो वो उस दिन को त्योहार मान लेते हैं। गरीब का सिर्फ परमात्मा होता, सिर्फ ईश्वर। एक पजामा पहनते थे हम, एक पजामा खूब, अब तो कई दिनों से पहना है। एक पजामा था हमारे पास, वही धुलकर रात को सूखने डाल देते थे। सर्फ एक्सल निरमा तो हुआ नहीं, सपने में नहीं हमको मिला। उसी को पानी में, सादा पानी में धो करके डाल देते थे सुखाने। सुबह उसी को पहन करके स्कूल जाते थे। तो रोज बच्चे चिढ़ाते थे, रोज रोज एक ही कपड़े पहन के आ जाते हो गर्ग जी। हमको गाँव में गर्ग जी कहते थे। हम कहते थे भैया नहीं, झूठ बोलते थे, क्या करें भैया, तुम्हें लगता है ये कल दूसरा पजामा था, हमें पजामा बहुत अच्छे लगते हैं ना, इसलिए हम वही पहनते हैं। अच्छा तो पैंट के, हमको पजामा बहुत अच्छे लगते हैं। शौक तो था, मन तो था, रोज बदल कर पहने, पर मजबूरी भी तो थी। बाबा बागेश्वर ने बताया कि बचपन में उन्हें 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था और वो हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ते जाते थे। 5 किलोमीटर है मेन हाईवे से हमारा गांव, गढ़ा गांव जहां हम रहे। अब तो ठीक है, समय अलग हो गया। वो पक्का रोड नहीं था, पैदल जाते थे 5 किलोमीटर। सबके पास तो पहले साइकिल होती थी, हम पढ़ने जाते थे तो पैदल। अवस्था 9 साल 10 साल, पैदल 5 किलोमीटर। लेकिन पूरे रास्ते पर एक क्रम था हमारा। रास्ते में जाते थे तो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जाते थे, वापिस आते थे तो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आते थे। अपनी
अपनी बहन की विवाह के लिए दर दर ठोकर खानी पड़ी रुपयों के लिए। बाबा बागेश्वर का ये इमोशनल रूप पहली बार देखने को मिला और जिसने भी देखा वो अपने आंसू रोक नहीं सका। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।